हाय, हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th NCERT CBSE के बारे में। इस वीडियो का हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है। जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन पार्ट एंड वॉच द वीडियो। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 पार्ट सेकंड। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विद इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 फ्रॉम द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें पूछा गया है कि 1/17 के डिवीज़न में डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट्स के बाद रिपीटिंग ब्लॉक होगा, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होगा। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम 1/17 का डिवीज़न करेंगे। इसका डिवीज़न बहुत ही लंबा गया है, जब तक ये रिपीट नहीं हुआ है तब तक इसका डिवीज़न करते रहना है। इसका डिवीज़न बहुत लंबा हुआ है, देख सकते हैं। इसका डिवीज़न बहुत लंबा हुआ है, इसलिए आप इसे खुद करने का प्रयास करें। अन्यथा अगर आपको ये फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लें, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे नेक्स्ट वीडियो बना कर। फिलहाल आप इसे देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप जब डिवीज़न करें तब आप कोई गलती ना करें। ये देखिए, ये जब हमने इसे 17 को 1 से डिवाइड करना शुरू किया था और एंड में जाके ये हमारा 1 ही रिमाइंडर बचा, उसके बीच में जो हमारा ये क्वोशिएंट आया है 0.058823529411767 एंड सो ऑन, ये आया है। अब अगर हम यहाँ पे 1 से अगेन डिवाइड 1 में 17 का अगेन डिवीजन करेंगे तो हमें इतना पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा और यही आगे रिपीट होगा। इसलिए हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं क्या आया है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.058823529411767 एंड इस पर बार, यानी कि ये पूरा इतने के बाद दोबारा यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसके डिजिट्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, तो हम इसके आंसर के रूप में लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17 इज 16, यानी कि 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिपीटिंग ब्लॉक होंगे वो 16 डिजिट्स के बाद होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. कैन यू गेस दैट वाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि इसमें कहा गया है कि हमें पी रेशनल नंबर्स के उन एग्जांपल्स की तरफ देखना है जो कि p/q की फॉर्म में है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, यहाँ p और q इंटीजर्स हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, उनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई अलग कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि वो कोप्राइम है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसमें एग्जांपल हमें खुद की तरफ से लेने हैं। जिसमें ये भी कहा गया है कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, यानी कि क्यू यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या प्रॉपर्टी दिखाई देती है। इसमें हमें खुद से एग्जांपल लेने हैं और उन पर ये ऑब्जर्व करना है कि उनमें क्या प्रॉपर्टी। ओके, हमने अपनी तरफ से पहला एग्जांपल ले लिया है 2/5। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा वो होगा 0.4। आइए हम ऐसे और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड है 1/10। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। इसका थर्ड एग्जांपल लेते हैं 3/2 आएगा ये, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा डिवाइड करने पर 1.5। एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल ये है, हमने अपनी तरफ से ले लिया है रेंडमली 7/8। और 8 से 7 डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.875। हमने ये एग्जांपल ले लिए हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमें इनके डिनोमिनेटर में प्रॉपर्टी देखनी है, यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि ये क्यू, इसमें ये पी है ये क्यू है, तो इसके हमें डिनोमिनेटर यानी क्यू में प्रॉपर्टी देखनी है 5 10 2 8। तो हमने इसमें एक प्रॉपर्टी देखी है कि ये 5 10 2 8 ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, यानी कि इनमें या तो ये 5 से डिविजिबल हैं या 2 से डिविजिबल हैं या दोनों से डिविजिबल हैं। तो यानी कि हमें ये प्रॉपर्टी पता चलती है द डिनोमिनेटर हम लिख सकते हैं। इससे हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि
द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। यानी कि प्रत्येक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर यानी कि q नीचे वाला पार्ट, जैसे हिंदी में हर बोलते हैं, ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। आइए हम इसे इन एग्जांपल्स पर लेके सेटिस्फाई करते हैं। देखिए इसका ये डिनोमिनेटर 5 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 0 का मतलब तो 1 ही होगा, और 5 की पावर मतलब 1 का मतलब 5, तो 5 बन गया 5। यहाँ पे 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 2 5 जा 10। यहाँ पे 2 की पावर 1 एंड 5 की पावर 0, ये 8 हो जाएगा 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 0। इस तरह से ये इन पे सेटिस्फाई होता है। अब हम चलिए इस स्टेटमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे ये मेन चीज़ है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि प्रत्येक रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर ये प्रॉपर्टी दिखाता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स। यानी कि प्रत्येक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक नंबर जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो वो रेशनल नंबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी कि 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग हो। ये हमसे इनडायरेक्टली 3 ऐसे नंबर्स लिखने को कह रहा है जो कि इरेशनल हो। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमें अपनी तरफ से लिखने हैं सब। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है, इसका हमने फर्स्ट लिख लिया है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर यानी नॉन रिकरिंग, एक तरह से इरेशनल 0.01 001 0001 00001। सेकेंड है 2.02 002 0002 00002। थर्ड है 2.03 003 0003 00003 एंड सो ऑन। यानी कि ये देखो ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि रिमाइंडर का जीरो नहीं आ रहा तभी ये डिवाइड होते चले जा रहे हैं आगे, और ना ही कहीं रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 000 है, यहाँ पे 401 है। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा और कहीं रिपीट नहीं होगा। इसी तरह हम एक आपको अलग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि पाई की वैल्यू जानते हैं जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। यह भी एक इरेशनल नंबर है, यह एक इरेशनल नंबर है। हम पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 लगाते हैं, वो बस अप्रॉक्स है। पाई का मान आर्यभट्ट ने कई अंकों तक निकाला लेकिन ये कभी रिपीट नहीं हुआ है, इसलिए ये इरेशनल है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। यानी कि हमें 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। चलिए इसका सलूशन करते हैं। हमें 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो इसके लिए हम पहले इनका डिवाइड करते हैं एटलीस्ट 2 डिजिट्स तक। देखिए सबसे पहले डिवाइड करते हैं 7 का 5 में, तो ये 0 पॉइंट यहाँ पर 0 7 7 या 49, रिमाइंडर बचा 1 पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ाया 10 हो गया, 7 बन गया 7। इतना ही कर रहने देते हैं। अब इधर हम 9/11 में देखते हैं, क्योंकि पॉइंट की बात है तो इतना ही रहने देते हैं, इसी के बीच में निकल आएंगे। अब इधर 9/11 में देखते हैं, यहाँ पे 9/11 छोटा है इसलिए 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 90 हो गया यहाँ पर। ये 11 8 जा 88, 82 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 बढ़ा दिया, 20 हो गया, 11 बन जाए 11, इसे भी इतना ही रहने देते हैं। अब इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो ढूंढने क्या है, ये हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इरेशनल नंबर से ये अपनी तरफ से लिखे जाते हैं, एग्ज़ाम में भी अपनी तरफ से लिख देना 0.727222 7222 72222 एंड सो ऑन। सेकंड लिखते हैं 0.73733 7333 7333 एंड सो ऑन।
थर्ड लिखते हैं 0.7447447444 एंड 7444 एंड सो ऑन। तो ये हमने अपनी तरफ से लिख लिए हैं। ये देखना 7 1 एंड 8 1 के बीच में ही है, 7 2 7 3 7 4। इसलिए ये टू इरेशनल नंबर्स के बीच में ये 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कि हमें इन्हें ये 5 पार्ट दिए गए हैं, इन्हें रेशनल के बीच में क्लासीफाई करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट √23 √2025 0.3796, इसे हमें रेशनल और इरेशनल के बीच में क्लासीफाई करना है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। √23 इसका फर्स्ट पार्ट है, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन या फिर इसका अंडर रूट निकालते हैं तो वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग आता है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है √225। हम जानते हैं कि √225 15 का स्क्वायर होता है, तो ये एक रेशनल नंबर है। इसलिए 15 × 15 = 225, इसलिए एक रेशनल नंबर है। इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 0.3796। इसमें हम देख रहे हैं कि ये आगे भी सो ऑन, इसके लिए डॉट 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 नहीं लगा हुआ है और ना ही ये कहीं रिपीट हो रहा है, यानी कि टर्मिनेटिंग है, इसका कहीं पे भी रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट 7.478478। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 478 बार बार रिपीट हो रहा है और आगे डॉट 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 भी लगा है, हम इसे ऐसे लिखते हैं 7.478 पर बार। इस बार का मतलब ही होता है कि बार बार रिपीट होना, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। क्योंकि रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि वो टर्मिनेटिंग भी नहीं हो और रिपीट भी ना हो, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 1.10100100010001 एंड सो ऑन। अब इसे देखो, ये ना ही एंड हो रहा है इसका कहीं, ना ही इसका डिवीजन कहीं टूट रहा है और ना ही कहीं रिपीट हो रहा है, हर बार डबल ज़ीरो बढ़ जाता है इसमें, इसलिए इरेशनल नंबर्स है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई।